ड्रामे की अगली एपिसोड में आप सभी लोग देखने वाले हैं। रुबाब का आना तो इस घर में शुरू हो ही चुका है। अदील की अम्मी कहती हैं कितनी प्यारी मेरी बहू है, कितनी अपनाई से हर एक से मिलती है। अदील तो बहुत ही ज्यादा खुश नसीब है जिसको रुबाब जैसी बीवी मिली है। जब सारे घर वाले खाना खाने के लिए मेज पर बैठ जाते हैं, वहाँ शर्जीना की काफी ज्यादा तारीफ की जाती है कि आज सारा खाना शर्जीना ने बनाया है। ये सब कुछ सुन के रुबाब भी बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है, हैरान हो जाती है। इसे ऐसा लगता है कहीं अदील वो इससे दोबारा से इम्प्रेस ना हो जाए। रुबाब अपने दिल की जलन को पूरा करने के लिए शर्जीना के पास जाकर ये जिस अप्रिशिएशन के लिए कुछ इनाम तुम्हारे लिए लाई थी, मगर शर्जीना इसे कहती है कि ये अप्रिसिएशन नहीं बल्कि इंसल्ट है और वो पैसे लेने से इनकार कर देती है, क्योंकि रुबाब जैसी घटिया लड़की वो सबके सामने इसे पैसे देकर ये जाहिर करना चाहती थी कि वो किस कदर मालदार औरत है और किसी को भी इनाम में इतनी बड़ी रकम दे सकती है। तो शर्जीना इसका सारा गुरूर मिट्टी में मिलाने वाली है। दूसरी जानब मुस्तफा और शर्जीना के दरमियान दूरियां तो बढ़ती ही जा रही हैं। शर्जीना मुस्तफा से कहती है आज जो कुछ भी हुआ, जितनी मेरी इंसल्ट हुई, किस तरह से रुबाब मेरी इंसल्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम एक लफ्ज भी नहीं बोले मेरे लिए। शर्जीना बोलती है मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा अफसोस हुआ है। मुस्तफा बोलता है शर्जीना मैं तुम्हें पहले ही कहता था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तुम तो चाहती ही यही हो कि मैं तुमसे अलहदा हो जाऊं क्योंकि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। शर्जीना कहती है कि मुस्तफा तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। शर्जीना बोलती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मुस्तफा को काफी गुस्सा आया होता है क्योंकि घर में जिस तरह से उसे ताने दिए जाते हैं, नालायक है, ये निकम्मा है, कुछ नहीं कर सकता। मुस्तफा तो अपने घर वालों से बहुत ज्यादा तंग आ चुका है, लेकिन मुस्तफा को शर्जीना की खातिर वहाँ पर कुछ तो बोलना चाहिए था, कहना चाहिए था कि शर्जीना को किसी रकम की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पैसे के बगैर भी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि रुबाब इसकी इंसल्ट करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। मुस्तफा शर्जीना से बोलता है फिक्र मत करो शर्जीना, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। शर्जीना कहती है आज रात की बात है, मैं कल चली जाऊंगी, तुम भी मेरे लिए परेशान मत हो। मुस्तफा ये सब कुछ सुन लेता है और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ चुका है अदील की बातों से, सब घर वालों की बातों से, जिस तरह अदील कहता है कि वो एक मिसमैच कपल है। मुस्तफा कुछ भी नहीं करता। शर्जीना पढ़ी लिखी लड़की है, एक समझदार लड़की, इसे मुस्तफा को आकर कैसे ही मिल गई है। इन बातों को शायद मुस्तफा ने बहुत दिल पर ले लिया है, इसी वजह से वो शर्जीना को आज़ाद करना चाहता है। शर्जीना कई बार इसे समझाती रही लेकिन मुस्तफा बाद ना आया। इसे ऐसा ही लगता है कि वो शर्जीना को वो खुशियाँ नहीं दे सकता जो एक शौहर अपनी बीवी को देनी चाहिए थी। वो सोचता है कि यहाँ तो उल्टा शर्जीना ही कमा कर ला रही है मेरे लिए, यानी मैं अपनी बीवी को खुश नहीं रख सकता, इसलिए वो फैसला करता है कि वो उसको छोड़ देगा, आज़ाद कर देगा, क्योंकि वो जानता है कि वो इसके लिए एक अलग घर नहीं ले सकता, कि छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा भी नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा शर्जीना से कहता है हम दोनों की सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है, तुम किताबें पढ़ने वाली एक लायक फाइक लड़की हो और मैं हर वक्त गेमें खेलता हूँ। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो और मैं हमेशा से फेल होता आया हूँ, यहाँ तक कि आज तुम्हारे पास जॉब भी है और मेरे पास कुछ नहीं है। यहाँ तक कि शर्जीना मुस्तफ़ा के दरमियान बहुत ज़्यादा दूरियां आ जाएंगी। शर्जीना अपने घर वापस आ जाएगी, यहाँ इसकी बहन इसको समझाने की कोशिश करेगी कि तुम उसके पास चले जाओ, मगर वहाँ पर शर्जीना बोलती है कि अब मुस्तफ़ा की सोच बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, मुझे नहीं लगता कि मैं नेक्स्ट उसके साथ लाइफ को स्पेंड कर सकूँ क्योंकि वो खुद ही मुझे छोड़ना चाहता है। उधर अदील भी अपने माँ बाप को अपने साथ रुबाब के घर में शिफ्ट होने वाला है। रुबाब उनके साथ ऐसा रवैया करेगी कि मुस्तफ़ा की माँ की सारी अकल ठिकाने आने वाली है, क्योंकि वह हमेशा से शर्जीना को बुरा समझती रही है। बोलती है कि वो ज़बरदस्ती हमारे ऊपर मुसल्लत की हुई लड़की है, इसलिए उसको कभी भी कदर नहीं करती। जैसे ही अदील के घर वो शिफ्ट होते हैं उसके माँ बाप, तो रुबाब उनको धक्के मारकर घर से बाहर निकालने वाली है और बोल दिया कि आप लोगों की मिडिल क्लास मेंटालिटी अगर ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं रही। मैंने इंसानियत के नाते आपका इलाज करवाया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मेरे सर पर आकर खड़े हो जाएं, निकल जाइए इस घर से। जैसे वो वहाँ से निकलते हैं और बहुत ज़्यादा उन्हें दुख होता है कि आज इस दिन को देखने के लिए भी हम लोग जिंदा थे। यहाँ पर अदील के मुँह पर भी तमाचा लगने वाला है जब उसको ये बात मालूम होती है कि रुबाब ने इसके वालिदैन को धक्के मारकर इस घर से बेइज्जत करके निकाल दिया है। अदील भी ये बात सोचने पर मजबूर हो जाता है कि पैसा अगर होना चाहिए तो वो रुबाब जैसा, और अगर बीवी की बात करें तो बीवी जो है वो शर्जीना जैसी ही होनी चाहिए। शर्जीना के घर छोड़ जाने पर मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा और पुरानी आदतें अपना लेगा जैसे वो पहले हुआ करता था, बल्कि उससे भी बदतरीन इसकी हालात हो जाएंगे।
वो नहीं रह सकेगा शर्जीना के बगैर, क्योंकि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है, उसको उसकी आदत हो गई है। प्यार से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है आदत। और उसके घर जाएगा, उसके आगे माफ़ी मांगेगा, उसको मना कर घर लाने की भरपूर कोशिश करने वाला है। आने वाले एपिसोड में मिल जाएंगे ये दोनों आपस में फिर से, और घर में वापस आ जाएगी हमारी शर्जीना यहाँ पर, और अदील और रुबाब का डाइवोर्स हो जाएगा, क्योंकि ऐसी शादियाँ बहुत ही कम चल पाती हैं। ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है कि माँ को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितनी बड़ी गलती पर थी। शर्जीना जैसी लड़की को ठुकरा कर, उसको ना पहचान कर, बल्कि वो एक हीरा है। इन दोनों के घर आने पर घर में एक अलग ही रौनक हो जाएगी और घर वाले बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएंगे। अदील एंड पे अकेले का अकेला रह जाएगा और हमेशा पछतावे के अलावा इसके पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसने शर्जीना जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की का ठुकरा दिया था। ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। मुझे ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।